सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हमारे साथ है साहिल बोंद्रे। हेलो साहिल भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। तो रिसेंटली साहिल क्रैक दी डीबी इंटर्नशिप ऑन कैंपस इंटर्नशिप एट एसवीएनआईटी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम उनसे इस इंटर्नशिप के कोडिंग राउंड प्लस टेक्निकल राउंड के बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोडिंग राउंड था उसमें कितने क्वेश्चंस थे साहिल? ओके, सो फर्स्ट राउंड डॉइचे बैंक का जो था उसमें अबाउट 7 क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यू टाइप थे, और फिर 2 क्वेश्चन कोडिंग राउंड कोडिंग जिसमें कोड लिखना था। तो ओके जो 7 क्वेश्चंस थे वो ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इन सब पे बेस्ड थे। ओके और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो नहीं कहूंगा, बट मोस्टली मैथ्स बेस्ड थे। ओके, मैथ्स बेस्ड है। तो ये जो 7 एमसीक्यूज थे वो मतलब बेसिक लेवल के थे कि? हाँ, मतलब जो कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जो एकेडमिक्स में होता है, उसी ओके से टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस थे ये तो। ओके। तो अब दो कोडिंग क्वेश्चन की बात करें तो टॉपिक क्या था मैथ्स में अगर बात करें तो? एक क्वेश्चन का टॉपिक था जीसीडी, मतलब जीसीडी अगर आपको निकालना आता हो तो वो ओके, सॉल्व हो जाएगा। यूलर्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स हाँ, एल्गोरिदम। यस, ओके यूक्लिड एल्गोरिदम से वो एसी मिल जाता था उसमें। ओके और दूसरा क्वेश्चन था, उसमें एक्सपोनेंट का मॉड्यूलो निकालना था। अगर इसकी एक सर्टेन टेक्निक होती है कि टू ओके टू की पावर अ वेरी हाई नंबर मॉड्यूलो 10 to the power 7 प्लस 9 और 7। तो ओके ओके अगर वो आपको निकालना आ जाए तो वो ये भी सॉल्व हो जाता है। ओके। सो मतलब अगर मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था, लेट्स से 2 की पावर 10 की पावर 9 मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 है, तो वो 2 की पावर 10 की पावर 9 है, उसको आपको बेसिकली बेस्ट मेथड जो होता है लॉग एन में उसमें सॉल्व करना हम्म, था। सही। तो अभी दोनों क्वेश्चन का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो? हम्म, एक क्वेश्चन था जो जो जीसीडी का क्वेश्चन था, वो बस ओके एक जैसे पैटर्न था उसमें कि आप अगर एक सीरीज दी थी, अगर आप ओके उसको सॉल्व करते तो एक ओके कोई पैटर्न दिख जाता, और इन दी एंड बेसिकली वो जीसीडी के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता था। ओके और सेकंड प्रॉब्लम एक्सप्लिसिटली दिया था कि ये ऑपरेशंस करने हैं। तो ओके जिसमें एक ऑपरेशन ये था, तो बॉटलनेक तो यही था कि आपको एक्सपोनेंट मॉड्यूलो करने आता है तो ओके सॉल्व हो जाएगा बिना टीएल के। ओके। तो दोनों मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन थे। हम्म। ओके। और उसके बाद कितने टेक्निकल राउंड्स हुए? टोटल 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, ओके जिसमें से फर्स्ट राउंड फुल टेक्निकल था, सेकंड ओके हाफ टेक्निकल और हाफ एचआर था, और थर्ड राउंड बस एचआर राउंड था। ओके। तो पहले राउंड की बात करें तो कितने क्वेश्चंस पूछे थे और किस टॉपिक के बेस्ड थे? फर्स्ट राउंड अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का हुआ था। ओके ज़्यादातर जो हमारे कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर बेस्ड था। ओके जैसे ईबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ऊप्स ओके कंसेप्ट, ओके और एक क्वेश्चन एप्टी पे भी पूछा था। तो मोस्टली ये सब था फर्स्ट राउंड में। ओके। लास्ट किस पे बताया आपने एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड पे भी ओके, एप्टीट्यूड। ओके। तो इसमें जो टेक्निकल राउंड में आपको क्वेश्चंस थे वो आपको मतलब कोडिंग क्वेश्चन थे, पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, वो बस एक्सप्लेन करने के थे कि आपको एडिटर शेयर करना था और कोड भी दिखाना था? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से आई से कि 30% ऑफ द क्वेश्चंस उधर से आए थे। उसमें से ओके बस एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे नोटपैड पे सॉल्व करने बोला, ओके उसके के द्वारा। बाकी तो ओके। सब कुछ मैं बस कंसेप्ट बताते एक्सप्लेन जाता। करना था। हाँ। ओके। और अभी जैसे जो डीबीएमएस ओप्स वगैरह पे भी क्वेश्चन थे, और वो सब बेसिक लेवल के थे, आई मीन जो हम क्लास में पढ़ते वगैरह? हाँ, मोस्टली उसी लेवल के थे। जैसे आप अगर गीक्स और गीक्स वगैरह से गो थ्रू कर चुके हो तो उसमें से आ जाएंगे। ज्यादातर ओके फोकस डीबीएमएस पे था। डीबीएमएस पे 10 क्वेश्चन और तो पूछे थे मुझे। ओ उस पे तो बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे थे, जैसे वो 4 कॉन्सेप्ट जो के होते हैं वगैरह। ओके। और ये कोडिंग क्वेश्चंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हम्म। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से बहुत इजी क्वेश्चन से पूछे थे। जैसे
बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट ओके होता है। फिर एक ओके था लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन करना। ओके जो डिलीशन था उसके लिए मुझे कोड लिखने बोला था। ओके और एक मुझे पूछा था बैक ट्रैकिंग क्या होता है, और उसके थोड़े एग्जांपल्स पूछे थे कि बैक ट्रैकिंग कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम के ओके एग्जांपल्स। ओके। और इसके बाद आप सेकंड टेक्निकल राउंड हाँ। तो उस सेकंड टेक्निकल राउंड तो जैसा मैंने बोला कि हाफ एचआर था और हाफ टेक्निकल था। तो ओके टेक्निकल में तो बस ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा उन्होंने। ओके। जो स्टार्टिंग में, आपके रेज्यूमे में लिखे थे वो। हाँ, जो रेज्यूमे में लिखे थे उन्हीं ओके उन्हीं प्रोजेक्ट्स के जो कोर कंसेप्ट होते हैं उस पे ओके फोकस। जैसे ओके मेरे प्रोजेक्ट फ्रंट एंड में है, तो उन्होंने यूआई यूएक्स पे क्वेश्चन पूछे। ओके और मैंने मेरे रिज्यूमे में टेस्टिंग और गिट के बारे में लिखा था, ओके तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। ओके। तो सेकंड टेक्निकल राउंड में बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहा था। हाँ, वो अबाउट 20 मिनट्स का ही राउंड था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ओके राउंड 10 मिनट्स प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया और आखिरी के 10 मिनट्स एचआर क्वेश्चन पूछ लिए। ओके। थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो एचआर क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चन जैसे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, और ओके फिर व्हाट इज योर ड्रीम जॉब। इन दो ही क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कशन हुआ था, जो कुछ मैं रिप्लाई कर रहा था ओके उस पे वो अपने अपने राय बता रहे थे, उनका ओपिनियन बता रहे थे कि। तो इसमें वो ज्यादातर ये दो दो ही क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने एचआर में। ओके ओके ओके। और अब थर्ड राउंड पे आते हैं तो थर्ड पूरा एचआर रहा। हाँ, थर्ड राउंड वो 15 मिनट्स का था, पूरा एचआर राउंड था। 15 मिनट्स। हाँ, बस 15 मिनट्स का राउंड था। ओके तो उसमें तो जैसे कि अभी तक जो राउंड है, जैसे हमको बोलते हैं टेल मी व्हाट योरसेल्फ, तो हम बोल देते हैं पूरा जो कुछ भी है। तो उसमें जैसे जो मैं फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करूँ, वो उसके बारे में और पूछना शुरू कर देते हैं कि ओके बस मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि हम लोग ठीक से कन्वर्स कर पा रहे हैं कि नहीं, कन्वर्सेशन को होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। उनको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो, ओके तो मैं जैसे ये कंपनी पुणे से है और मैं भी पुणे से, तो मैंने बोला था आई एम फ्रॉम पुणे। तो फिर वही डिटेल्स पूछने लगी कहाँ से हो वगैरह। बेसिकली ओके उनको एक कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करनी थी। फिर ओके एक और क्वेश्चन जो पूछा था मुझे, एक सी प्लस प्लस कोड एक्सप्लेन करने बोला था। सिंपल कोड था कि इन यूजर से दो नंबर्स लेने, ऐड करके वापस प्रिंट करना है उनका आउटपुट। ओके बस कंस्ट्रेंट ये थी कि उनको कुछ सी प्लस प्लस नहीं आता था, मुझे एकदम लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करना था। ओके। वो बेसिकली ओके समझ गया। उनका बैकग्राउंड अलग होगा। हाँ, वो एचआर से तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, तुमको ले सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। ओके ये एक हुआ। फिर और एक क्वेश्चन था कि अम, जैसे कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता। जस्ट आई कैन आस्क ओनली वन क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे मुझे डिसाइड करना है कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं। तो ये एक ओके। क्वेश्चन पूछा था। इस पे और आपने क्या आंसर दिया? तो मुझे अभी, मैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्टटर हो गया, तो उन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन और बोला कि इफ यू आर सिलेक्टिंग अ कॉलेज स्टूडेंट। ओके तो जिसपे मैंने आंसर दिया कि मैं फर्स्ट आई लास्ट की हैव यू रिसर्च अबाउट द ब्रांच दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ओके बहुत सारे लोग बस प्लेसमेंट नंबर देके ब्रांच सेलेक्ट कर देते हैं। तो जित मैं आई लास्ट की जो ब्रांच है इसका उसका थोड़ा रिसर्च किया है क्या, डू यू लाइक इट और नॉट वगैरह। ये मेरा आंसर था इसके लिए। मतलब कंपनी के बारे में। ये क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली कॉलेज के लिए पूछा था कि इफ यू वांट टू रिक्रूट लाइक सिलेक्ट अ नहीं कॉलेज। मतलब किसके बारे में? ब्रांच मतलब कंपनी के बारे में ना। नहीं, मतलब इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ कॉलेज स्टूडेंट इन योर ओन कॉलेज, ओके इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि यू वांट, एक कोई तो जेई दे के आया है बंदा, अच्छा उसको तुम्हें कॉलेज ऑफर, कॉलेज में जो अब कोई ब्रांच ऑफर करनी है, ओके ऐसा समझ था। गया। ओके 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 फिर और एक क्वेश्चन जो था वो था कि तीन व्हाट आर द थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कंपनी। तो ओके इसमें तो अभी हम ऐसा सोचते कि कैसे जो हाई लेवल टर्म जैसे बोल सकते कि लीडरशिप वगैरह ये बोले। तो ओके मैं स्टार्टिंग में टीम बोल दिया, लीडरशिप बोल दिया। अभी ओके थर्ड पे थोड़ा मैं अटक गया कि ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा नहीं था। तो वो तो हिंट दे दी कि वो बोले पी से है वगैरह। तो अगेन हमारा वो फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होता है कि कुछ जैसे प्रॉपर
पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ तो टर्म थे, तो वो बोले प्रॉफिट। तो एट द सेम टाइम ओके मतलब रियलिटी को ध्यान में रखो, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बड़े बड़े वर्ड यूज करोगे तो वह इम्प्रेस हो जाए। ओके समझ गया। ओके। और ये जो तीनों राउंड थे वो इंग्लिश में थे, आपके पास चॉइस थी लैंग्वेज की कि इंग्लिश में ही करने थे? इंग्लिश में ही करने थे, मैंने इंग्लिश में ही दे दिए, तो मोस्टली उन्होंने चॉइस का तो पूछा नहीं मुझे। ओके, सो यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। हम्म। ओके। और ये थर्ड राउंड को मतलब आपको क्या लगा कि वो ज्यादा फॉर्मेलिटी के लिए था कि वो भी सीरियस राउंड था? मैं तो कहूँगा फॉर्मेलिटी, मतलब बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा था, क्योंकि थर्ड राउंड में थर्ड राउंड के बाद कोई स्टूडेंट एलिमिनेट नहीं हो गए, जो लोग सेकेंड राउंड अच्छा। में बाहर निकले थे सब ओके। सभी सिलेक्ट हुए। और वो प्रेशर भी नहीं था थर्ड राउंड में जितना टेक्निकल राउंड में होता है। हाँ ओके। ओके। तो ये जो मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा तो इसमें अगर फोकस करने को मतलब अगर अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कुछ गाइडेंस देना हो तो पहले तो किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है प्रायोरिटी वाइज तो? मैं तो कहूँगा जो मेरा सबसे हार्डेस्ट राउंड गया वो फर्स्ट राउंड गया था उसमें। ओके। अभी ये इंटरव्यू टू इंटरव्यू भी चेंज हो सकता है, बट मेरे इंटरव्यू ने डीबीएमएस से बहुत क्वेश्चन पूछे थे। ओके। तो मैं तो कहूँगा कि पूरा डीबीएमएस कंसेप्चुअली क्लियर क्लियर होना चाहिए। ओके। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स से तो मुझे इजी क्वेश्चन पूछे जो एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं। ओके। तो वो है ऊप्स का भी, मैं जो गीक्स फॉर गीक्स पे एक दो पेजेस है वही पढ़ के गया था। और जो ऊप्स के 4 कॉन्सेप्ट वगैरह है उसी पे। ओके। तो आई से कि डीबीएमएस पे बहुत फोकस करो, और प्रोजेक्ट कुछ जो कुछ प्रोजेक्ट करो उसके जो कोर कंसेप्ट होते हैं उस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ऐसा नहीं ओके। कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसका जो स्टैक है वो इंटरव्यूअर को ना पता, बट उसके कंसेप्ट से तो वो फेमिलियर होगा, तो वो कंसेप्ट पे ही फोकस करेगा। ओके। ओके। तो यहाँ मतलब अगर किसी ने कहीं से उठा के प्रोजेक्ट डाल दिया है थोड़े बहुत चेंजेस करके तो वो फिर नेगेटिव हो सकता है अगर नेगेटिव तो इंटरव्यू। अगर आपको कोड भी पता बट आपको कोर कंसेप्ट नहीं पता उसके, तो शायद आप प्रॉब्लम में। ओके। तो इट्स बेटर कि एक दो प्रोजेक्ट कम हो बट जितने हो उनके बारे में क्लियर आइडिया हो। सही। ओके। और जो फर्स्ट राउंड तो कोडिंग था तो वो तो कम्पिटिटिव कोडिंग बेस्ड तो फर्स्ट वो भी करना जरूरी है। हाँ, बट जो मेरे इंटरव्यू ने पूछा था वो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव के नहीं, लेवल। जो आपका कोडिंग राउंड था सबसे पहले ऑनलाइन। हाँ, वो उसमें अगर आपको वो आपने कॉम्पिटिटिव किया हो, जो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो किए हो तो ही आएगा, मतलब एकेडमिक्स में तो ये सिखाया नहीं जाता आई थिंक, तो एक्सपोनेंट हम्म। थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप में था। ओके। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी थोड़े मतलब कम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। हम्म। अच्छा। ओके। तो और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? और तो जैसे अभी टेक्निकल का तो मैंने बता दिया कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे जब भी जो थॉट प्रोसेस हो आप हमेशा जो इंटरव्यू उसको बताते जाओ। आप कभी रुक मत जाना, जैसे 10 सेकंड के ऊपर कोई पॉज लेना ही मत। और ओके। जैसे मैं डीबीएमएस का जो फर्स्ट था, कई बार होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो थोड़ा डर बैठ जाते हैं, ओके। बट कि हम लोग आगे का सोचने लगते हैं कि ये सिलेक्ट ना कर दे शायद। तो ये मत करो। मैंने डीबीएमएस के राउंड अबाउट जो 10 क्वेश्चन पूछे थे उसमें ओके। 3 से 4 मेरे को एक तो आए नहीं थे या फिर गलत दे दिए थे। ओके। अगर नहीं आ रहे तो इंटरव्यू को सीधा बोल दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ओके। वो ठीक है, वो एक तो मोस्टली इजियर क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो ज्यादातर फोकस मतलब जो कुछ है इंटरव्यू के सामने ट्रांसपेरेंट रख दो। और ओके। का टेंशन मत लो कि वो आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं या फिर नहीं आ रहा है, फ्रैंक रहो और ही हेल्प यू आउट। ओके। और प्रोजेक्ट के बारे में भी सेकेंड राउंड में 10 मिनट मतलब हाफ राउंड ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ तो रेज्यूमे में भी मतलब जो परफेक्ट पता है जो स्किल्स है वही लिखो। अब बाहर का लिखोगे तो चांसेस है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सके। हाँ, एग्जैक्टली जो रेज्यूमे में लिखा है, हर एक जो पॉइंट आप लिख रहे हो अपने स्किल्स में उसके ऊपर आप 10 मिनट बोल पाओ, इतना तो नॉलेज चाहिए। ओके। और दूसरा मतलब वो आप बस टेक्स्ट टेक्स्ट स्टैक पे फोकस मत करो, जैसे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो
मैंने Okay. जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख ली, हो गया। इससे ज्यादा कंसेप्ट पे भी फोकस करो, उसके पीछे जो मतलब थियरी है। थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, पॉइंट समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फ्रंट एंड के बारे में पूछा था, तो ओके जैसे मैंने मेरे रेज्यूमे में रिएक्ट वगैरह लिखा था, ओके तो मैंने मुझे रिएक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके ज्यादातर क्वेश्चन गया है, अभी फ्रंट एंड में यूआई यूएक्स आता है, तो ओके जैसे यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दो चीजों में। ओके अभी आप ये प्रोजेक्ट्स करोगे तो शायद ये प्रोजेक्ट्स में ना आ जाए, बट ये थियोरेटिकली बेस है, तो क्लियर होना ओके चाहिए। और दूसरा मतलब टेस्टिंग, मैंने गिट लिखा था, तो ओके गिट गिट और टेस्टिंग लिखा था, तो यूनिट टेस्ट क्या होता है, कवरेज क्या होता है, ओके तो सॉर्ट ऑफ जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके पीछे जो कुछ थियरी होती होगी वो भी पढ़ लेना। ओके ओके। So this was the coding experience plus technical round and HR experience of Sahil bhai. Thank you so much Sahil bhai for coming. या थैंक यू भाई फॉर हैविंग। Okay, thank you. I hope you like this video and you also got some insight. Yeah, thank you.